हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 7 के बारे में, यानी पार्ट 7 के बारे में, पौधों को जानिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से 6 पार्ट करवा दिए हैं। 6 चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं बेटा, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपने सीखी। आज हम बात करेंगे पौधों को जानिए के बारे में। हालांकि पौधों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अब तक जितना भी हमने जाना है उसके बारे में हमें पता है, वहां तक तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान मिल चुका है। कैसे? हमने पढ़ा था बेटा कि पौधे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पौधे बारिश करने में मदद करते हैं, पौधों से लकड़ियां, पेड़ पौधों से लकड़ियां मिलती है जिससे कि बेटा आप फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं, पलंग कुर्सी टेबल आदि बनाते हैं। और इतना ही नहीं बेटा, पौधों से हमें औषधियां मिलती हैं, खाद्य सामग्रियां मिलती हैं। हमने पुराने पाठों में जाना हुआ है कि कैसे हम पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम पौधों के जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पौधों के तनों का, शाखा का, पौधों की आप कह सकते हैं पत्तियां, फूल, और इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, फलों का भी। तो कहीं ना कहीं हम पौधों के इस्तेमाल के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया पौधों से हमें क्या फायदा, बारिश होती है, पौधों से हमें क्या फायदा, अरे सर क्या पूछ रहे हो, हमें भोज्य पदार्थ देते हैं। पौधों से और क्या मिलता है? औषधियां मिलती हैं दवाइयां बनाने के लिए। और क्या मिलता है भाई? हमें पौधों से जो है बेटा लकड़ियां मिलती हैं। तो ये सभी चीजें हमें पता है, सिर्फ हमें उनके उपयोग के बारे में पता है। क्या आप लोगों को पता है बेटा कि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं? पता तो है। कैसे? जब आप कभी अपने आसपास के बाग बगीचों में अवलोकन करें, या फिर आपके घर में बेटा गमले हैं, तो आप गमलों के अंदर आप देखें, नोटिस करें, एक गमले में अलग प्रकार का पौधा है, दूसरे में अलग प्रकार का पौधा है। यानी कि पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं बेटा जो बहुत मोटे होते हैं और मतलब बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पतले छोटे पत्तों के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कह सकते हो जमीन के ऊपर लेटे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छतों पर क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो क्या सच में हम पौधों के बारे में डिटेल में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अगर नहीं जानते हैं तो चैप्टर के साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग अभी तक मेरी बकवास सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटा आप लोग सच में इस चैप्टर से कुछ सीखना चाहते हैं। और अगर सच में सीखना चाहते हैं तो बस मेरा थोड़ा सा साथ देना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए जानते हैं पार्ट 7 को, पौधों को जानिए के बारे में। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। यानी आप बेटा जिस जगह पर भी रहते हैं, अभी फिलहाल आप घर पर हैं, या फिर आप स्कूल में जाते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई बाग बगीचा है, तो वहां पर जाएं और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का अवलोकन करें। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं? बिल्कुल देखते हैं। हर एक पौधा बेटा एक ही प्रकार का नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस लड़के ने पूरे के पूरे पेड़ को ढक दिया है, लेकिन इसने नहीं ढका है, पेड़ ने इसको ढक दिया है। यानी पेड़ का जो तना है बेटा वो इतना मोटा है कि पूरा लड़का ये ढक गया। वहीं पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती है। कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल मिट्टी के ऊपर लेटे होते हैं, घास फूस टाइप के। तो वही कह रहा है क्या कि विद्यालय में जाइए या आप आसपास में देखिए कि कोई ऐसा पौधा दिख रहा है जो धब्बों के समान बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। कुछ पौधों की पत्तियां बेटा हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, यानी कि कुछ लाल लाल सी पत्तियां दिखाई देंगी आपको। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं एवं लाल हैं, कुछ के नीले हैं, कुछ पौधों में पुष्प होते ही नहीं है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। बिल्कुल देखे होंगे बेटा। आप लोग अलग अलग प्रकार के पौधों से घिरे होते हैं, और यही विशेषता होती है बेटा कि अगर अगर अलग अलग प्रकार के पौधे नहीं होंगे तो आप सोच कर देखिए कि क्या हमारी जो बेसिक नीड होती है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो पूरी हो पाएंगी। आपने देखा कि मेरे को ना आम खाने का मन कर रहा है, और बहुत ही सिंपल है बेटा, आम खाने का मन कर रहा है तो क्या करेंगे? अरे जाएंगे, आम खरीदेंगे और खा लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आम और अमरूद और केले क्या एक ही पेड़ पर उगते हैं? अगर बेटा एक ही पेड़ पर उग रहे होते तो ये सभी फल भी एक जैसे होते। इन सभी का स्वाद अलग होता है, इन सभी का मौसम अलग होता है, इन सभी के अंदर पोषक तत्व अलग होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सभी के पौधे भी अलग होते होंगे। तो सिंपल सी बेसिक सी चीजें अभी तक हमें क्या समझ में आई कि ये यही कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें, और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में पता चलेगा। उनके बीच में हम अंतर समझ पाएंगे, अंतर समझने में हमें सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं कर सकते तो मैं अभी बताऊंगा।
आप समझ लेंगे। और कहता है क्या, इन भागों को भरिए। यहाँ पर एक आपको जो है नंगा पुंगा पौधा दिखाया गया है। नंगा पुंगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है। इसका हमें नामांकन करना है कि कौन सा भाग है, क्या है। तो आपने पढ़ा था बेटा, जो सबसे नीचे पाया जाता है इसे, ये चीज कहलाती है आपकी मूल रोम, यानी कि जो जड़ें होती हैं, और जो सबसे मेन होता है उसे हम कहते हैं। तो ये आपके पास हो गई जड़ें, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो है पत्तियां हो गई। ये आपके पास जो है क्या हो गया, तना हो गया। ये क्या हो गया, शाखा बेटा। ये तो क्या कहेंगे हम, इसको शाखा कहेंगे, जनरली इसको शाखा कहेंगे क्योंकि ये पत्तियों की डंडी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम इसे फूल कह देंगे। ये फूल जैसा कुछ दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार से आप जो है ना वो वर्गीकरण कर सकते हैं। फूल ऊपर भी बेटा, यहाँ पर भी फूल है, ठीक है। ये फूल थोड़ा खिला नहीं है तो आप इसे कली कह सकते हैं। ये फूल खिल गया है। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर फल भी है। ये शायद मिर्च का पौधा है, पता नहीं, देखने से तो यही लग रहा है। अब क्योंकि मिर्च या फिर जो आपके वो होते हैं बीन्स होते हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, तो इसीलिए ये शायद मिर्च का पौधा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर नामांकित करनी है और आपको लिख लेना है। जैसे आप लिखेंगे इसमें पत्तियां, इसमें लिखेंगे बेटा आप शाखा, इसमें लिखेंगे आप फूल, इसमें लिखेंगे फल इत्यादि। ये हो गया आपका जड़। और ये क्या हो गया बेटा आपका, ये क्या कहलाएगा बताओ, तना। तो इस प्रकार से आप इसको नामांकित कर लेंगे। अब कहते हैं क्या कि चलिए प्रकृति का भ्रमण करते हैं, प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति को समझते हैं। बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं बेटा तो हमारा इस धरती पर आना बेकार है। क्योंकि जिस प्रकृति से हम चीजों का उपयोग करते हैं बेटा, कम से कम उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेड़ पौधों के प्रकार नहीं पता होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड़ देख तो लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि ये किस प्रकार का पेड़ है। जो हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं बेटा, जो कॉमन होते हैं, जो हर जगह ऑलमोस्ट दिखते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।